पुष्प वाटिका देख करके लौटे घूम करके। विश्वामित्र जी ने उनको अपने बगल बैठाया। जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा तो अपलक नेत्रों से राम जी को देखते ही रह गए। अंत में जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर ये कौन है? इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। इमौ कुमारौ, ये दोनों कुमार देवतुल्य पराक्रमौ, देवता के समान जिनका पराक्रम है, ये कौन है? इन्हें देख करके मेरा मन खिंचता चला जा रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन। जो मेरा मन सदा ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद में डूबा रहता है, वो मेरा मन इन्हें देख करके कर्षित हो रहा है। इनको देख करके जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद के सामने ब्रह्मानंद भी तुच्छ प्रतीत हो रहा है। ये कौन है और ये यहां कैसे आए? कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुनि। भगवान के स्वरूप सौंदर्य को देख करके जनक जी महाराज को लगता है कि ये इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं, ये विश्वामित्र जी के साथ पैदल चल करके इतनी दूर कैसे आए होंगे। इसलिए जनक जी महाराज यही पूछते हैं, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ। ये अपने पैरों से चल के आए यहां तक? लगता तो नहीं है कि ये पैदल चलने वाले हैं। पैदल चलने का सामर्थ्य इनके अंदर नहीं है, इतने सुकुमार हैं। और अगर ये पैदल चल करके आपके साथ यहां तक आए हैं तो कोई प्रयोजन जरूर होगा। किमर्थम, क्यों आए? कस्य वा मुनि, किसके लिए आए हैं? क्या कोई इनका प्रयोजन है? किसी के लिए आए हैं? यही संकेत है। क्या संकेत है? बोले भगवान निष्प्रयोजन नहीं आए हैं। जनक जी मानो कहना चाहते हैं, कथम पद्भ्याम यह प्राप्त हो किमर्थम कस्य वा मुनि। ये पैदल चल करके इतनी दूर तक आए हैं तो किसी के लिए आए हैं। और किसके लिए आए हैं? बोले मानो भगवती श्री जानकी को प्राप्त करने के लिए। श्री जानकी जी के लिए ही मानो पैदल चल करके भगवान मिथिला तक आए। जनक जी कहते हैं, बरायुध दरौ वीरो कस्य पुत्रो महामुनि। हे मुनिवर, ये किसके पुत्र हैं? ये देखने में तो क्षत्रिय कुमार लगते हैं, क्योंकि धनुष बाण इनके हाथ में है। वेश भी क्षत्रिय का है, लेकिन मुनि महात्माओं के साथ आए हैं, इसलिए लगता है मुनि कुमार भी हो सकते हैं। तो ये मुनि कुमार हैं कि क्षत्रिय कुमार हैं? रघुनाथ सुंदर दो बालक, रघुनाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धर की सोई आवा, उभय भेष धर की सोई आवा, उभय भेष धर की सोई आवा। जनक जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ये मुनि कुमार हैं कि क्षत्रिय कुमार हैं, अथवा जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को वेद ने नेति नेति कह करके निरूपण किया, क्या वो ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में तो नहीं आ गए? उभय भेष धर की सोई आवा, वो ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में तो नहीं आ गए? इस प्रकार जब जनक जी ने कहा तो विश्वामित्र जी हंसने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक तुम्हारी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, तुम जो समझ रहे हो वही है। विश्वामित्र जी ने यही कहा। कहे मुनि बिहस कहो न प्रणीका, कहे मुनि बिहस
ने कहा, राजन तुम्हारी वाणी अलीक नहीं होती, वचन तुम्हार न हो ही अलीका, तुम जो समझ रहे हो वही है। ये परब्रह्म परमात्मा ही मानो दो रूपों में आ गए हैं। अब ये सुन करके राम जी को अच्छा नहीं लगा। राम जी ने सोचा ये गुरु जी तो हमारी पोल पट्टी खोल देंगे। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं, किस चीज से बचना चाहते हैं? राम जी इस चीज से बचना चाहते हैं कि दुनिया ये न जाने कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं। राम जी अपने ईश्वरत्व को, ब्रह्मत्व को गोपित करते हैं, छिपाते हैं। और कृष्णावतार में बोले, कृष्णावतार में स्वयं भगवान बताते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। दोनों में यही अंतर है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण हजारों हजारों लोगों के बीच में मंच पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मुझसे बड़ा परमात्मा कोई नहीं। कहां? बोले महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में रथ पर बैठे हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं है, सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय माम एकम शरणम ब्रज मन्मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। इन वाक्यों के द्वारा भगवान अपने ईश्वरत्व का, ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते हैं हजारों लोगों के बीच। भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं। लेकिन राम जी बोले, राम जी को कोई अगर भगवान कहता है तो तुरंत भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हम भगवान नहीं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी आए, भगवान की स्तुति करने लगे राम जी की। और ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप सर्वांतरयामी हैं, ये संपूर्ण संसार आपकी, ये संपूर्ण संसार आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा हो। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी से कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, ये संपूर्ण जगत आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा हो, आप अंतर्यामी हो, आप परमात्मा हो। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी से कहा, नहीं नहीं, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो अपने आप को केवल मनुष्य मानता हूं। आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं, मेरा नाम राम है और मैं दशरथ नंदन हूं। कहीं भी राम जी ने अपनी भगवत्ता को, अपनी ईश्वरता को प्रकट करने की चेष्टा नहीं की, अपितु कहीं अगर प्रकट हो रहा है तो उसे गोपित किया, छिपाने का प्रयास किया। कारण यह है कि जब तक रावण का वध नहीं हो जाएगा, तब तक अगर दुनिया में ये बात फैल गई कि राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं, तो रावण के वध में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या समस्या उत्पन्न होगी? बोले ये बात अगर रावण को भी पता चल गई कि ये भगवान हैं, ये परमात्मा हैं, तो रावण सीधे ब्रह्मा जी की अदालत में याचिका दायर कर देगा कि महाराज आपने ही कानून बनाया था कि मुझे मनुष्य ही मार सकता है, बंदर मार सकते, कोई देवता नहीं मार सकता। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुए मारे। और ये मनुष्य नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये भगवान है, ये देवादिदेव हैं, ये मुझे क्या मारेंगे? फिर तो रावण के वध में समस्या उत्पन्न हो जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने पग पग पर अपने ईश्वरत्व को, ब्रह्मत्व को छिपाने का प्रयास किया। कहीं परिचय भी देते हैं तो हनुमान भगवान तो यही कहते हैं, हम तो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता का वचन मान करके वन में आए। तो भगवान अपने ईश्वरत्व को छिपाते हैं। यहां भी विश्वामित्र जी ने कह दिया, नहीं नहीं, आपका वचन अलीक नहीं हो सकता, आप जो सोच रहे हो वही सत्य है। अब तो राम जी ने सोचा कि गुरु जी बता देंगे कि हम परब्रह्म परमात्मा है, तब बात गड़बड़ हो जाएगी। तो अब गुरु जी को टोकना भी ठीक नहीं, गुरु जी को रोकना भी ठीक नहीं। तब भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया। भगवान की माया क्या है? भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। हासो जनोन्माद करीच माया,
वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। माया हास बाहु दिगपाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की मुस्कुराहट ही तो माया है। और जब विश्वामित्र जी ने कहा कि वचन तुम्हार न होई अली का, तो राम जी ने सोचा विश्वामित्र जी को तो हम रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, अब माया के द्वारा ही कोई लीला हो। और तुरंत भगवान ने अपनी माया फेरी और भगवान मुस्कुराने लगे। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मन मुस्काहि राम सुन बानी। विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर के राम जी मुस्कुराने लगे। मन मुस्काहि राम सुन बानी। विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर के राम जी जब मुस्कुराए तो मुस्कुराने का परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान की माया ने अपना काम शुरू कर दिया। और माया ने ऐसी लीला की कि विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया। जो विश्वामित्र जी कह रहे थे कि वचन तुम्हार न होई अली का, और वो विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। तुरंत विश्वामित्र जी ने अपना वक्तव्य बदल दिया। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये तो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं और मेरे कार्य के लिए इनके पिता ने मेरे साथ इनको भेजा है। ब्रह्म है कि परमात्मा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। विश्वामित्र जी ने तो कह दिया कि ये तो दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे काम के लिए आए थे। बस जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। अब जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के लिए और रघुनंदन श्री राम, कुमार लक्ष्मण, उनकी मुनिमंडली, इन सब के लिए समुचित व्यवस्था की। और इसी समय जनक जी के कुल पुरोहित श्री शतानंद जी महाराज वहां पर उपस्थित थे। महर्षि गौतम के पुत्र श्री शतानंद जी, जो जनक जी के कुल पुरोहित हैं। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये अयोध्या के राजा श्री दशरथ के पुत्र हैं, तब शतानंद जी को याद आया, अरे इन्हीं के द्वारा तो मेरी मां अहिल्या का उद्धार होने वाला था। क्या इन्होंने मेरी मां अहिल्या का उद्धार किया? शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से पूछ लिया, अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। हे मुनिवर, क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। दीर्घ काल से दुख प्राप्त करती हुई मेरी मां पिताजी के शाप से शापित होकर पड़ी है। क्या आपने उनके उद्धार का उपाय किया? इन्हीं के द्वारा मेरी मां का उद्धार होना था। तब विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिवर, इनके द्वारा आपकी मां अहिल्या का उद्धार हुआ। आपकी मां अहिल्या आपके पिता महर्षि गौतम के साथ आनंद पूर्वक ऋषि लोक को, उत्तम लोक को प्राप्त हो गई। शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए और शतानंद जी सोचने लगे, अब मैं किसकी प्रशंसा करूं? विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि राम जी की प्रशंसा करूं? किसको मैं साधुवाद दूं, विश्वामित्र जी को, राम जी को? अगर राम जी को मैं साधुवाद देता हूं तो विश्वामित्र जी कहीं मन में ये न सोचें कि लेकर के आने वाला तो मैं था। अगर हम राम जी को न लाते तो तुम्हारी मां का उद्धार कहां से होता? शतानंद जी ने सोचा कि अगर मैं विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं, इनको साधुवाद दूं, तो कहीं राम जी को दुख न लग जाए कि किया तो हमने उद्धार और मेरी कोई चर्चा ही नहीं हुई। तब शतानंद जी ने विचार किया कि गुरु के महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है। आचार्य की महिमा में शिष्य की महिमा समाहित होती है।
और विश्वामित्र जी की महिमा वर्णन करने में रघुनंदन की महिमा भी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए शतानंद जी महाराज ने राम जी को विश्वामित्र जी की महिमा सुनाई। शतानंद जी कहते हैं, रघुनंदन आप धन्य हो कि ऐसे महापुरुष विश्वामित्र जैसे आचार्य आपको प्राप्त हुए। ये अद्भुत तपस्वी हैं। और इतना कहते हुए शतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी के संपूर्ण चरित्र को सुनाया। कई सर्ग में शतानंद जी ने विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र को सुनाया। और पूर्व चरित्र विश्वामित्र जी का क्या है? बड़ा विवादास्पद चरित्र है। कामधेनु के लिए विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से युद्ध किया। वशिष्ठ जी के कितने पुत्रों को मार डाला। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी हजारों वर्ष की तपस्या को दांव पर लगा दिया। और जब तपस्या करने गए सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो मेनका नाम की अप्सरा आ गई। और वो अप्सरा 100 वर्षों तक, कहीं कहीं पर 10 वर्ष लिखा है, कहीं पर 100 वर्ष लिखा, विश्वामित्र जी के आश्रम में रही। और उससे शकुंतला नाम की पुत्री की उत्पत्ति हुई। सारी कथाएं, ये सब चरित्र शतानंद जी ने विश्वामित्र जी का ये पूर्व चरित्र राम जी को सुनाया। और राम जी श्रद्धा पूर्वक सुनते रहे। उनके मन में कोई अश्रद्धा नहीं हुई। जिस बिंदु को मैं कहना चाहता हूं, आज का कोई शिष्य होता और उसके गुरु की महिमा सुनाते सुनाते कोई व्यक्ति उसके गुरु के पूर्व चरित्र में इन सब बातों का वर्णन कर दे, तो कहीं न कहीं उसके मन में भावना विकृत होने लग जाएगी। ये ऐसे थे, पहले इनका चरित्र ऐसा था। लेकिन राम जी के मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न। उनकी श्रद्धा और दृढ़ हो गई विश्वामित्र जी के चरणों में। यही श्रद्धा का स्वरूप है। गुण को देख करके अगर श्रद्धा है तो वो श्रद्धा नहीं है, वो तो सहज है। लेकिन गुण के साथ साथ दोष जानने के बाद भी हमारी निष्ठा अगर दृढ़ बनी रह गई तो वह वास्तविक श्रद्धा है। विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र को सुनने के बाद भी राम जी के मन में कोई संदेह नहीं हुआ। भगवान श्री राम के मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा कोई शिष्य होता तो उसके मन में भेद उत्पन्न हुआ। श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु का चरित्र पूर्ववृत्त सुनते रहे राम जी। और एक और घटना आपको बतावें। आगे प्रसंग आता है कि जब बाली के वध का समय आया तो सुग्रीव ने कहा, महाराज आप बाली को नहीं मार पाएंगे। राम जी ने कहा, क्यों? सुग्रीव ने कहा, बाली बहुत पराक्रमी है, वो साधारण वीर नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि आप बाली को मार पाएंगे। तो राम जी ने कहा कि तुम्हें जिस प्रकार से विश्वास हो मैं वही करूं। तो सुग्रीव ने कहा कि ये 7 ताल के वृक्ष हैं। इन 7 ताल के वृक्षों को एक बाण से जो काट करके गिरा दे, एक ही बाण 7 तालों को काट दे, वो वीर बाली को मार सकता है। और वो 7 ताल के वृक्ष एक पंक्ति में नहीं थे कि एक बार मारो तो एक के बाद एक कटते चले जाएं, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे थे। सर्प की आकृति में थे ऐसे 7 ताल के वृक्ष। उसकी कथा है कि एक बार बाली कहीं जंगल में घूमने गया तो 7 ताल के बड़े बड़े फल लेकर के आए। ताड़ का फल जो होता है, 7 ताड़ का फल बाली लेकर के आया खाने के लिए और उसको रखा था। बाली संध्या वंदन करने लगा, कुछ जप नियम में बैठ गया, तब तक कोई सर्प आया और वो सर्प उस फल के ऊपर ऐसे बैठ गया। बाली ने देखा भी इस पर सर्प बैठ गया है, ये फल खाने लायक नहीं, इतने परिश्रम से मैं इस फल को लेकर के आया था। क्रोध में आकर के बाली ने शाप दिया कि हे सर्प, तूने मेरे इस फल को दूषित कर दिया, ये फल ही तेरे प्राण का अंत करने वाले होंगे। और उसी क्षण 7
ताल के जो फल थे उनसे अंकुर प्रकट हुए और सर्प के शरीर को छेदते हुए वृक्ष बनकर के प्रकट हुए। ऐसी पौराणिक कथा है। तो वो सर्प ने भी शाप दे दिया बाली को कि ये सातों ताल वृक्ष जो मेरे शरीर को बेध करके प्रकट हो रहे हैं, इन सातों तालों का जो व्यक्ति एक बाण से बेधन करेगा उसी के बाण से तेरी भी मृत्यु होगी। यही शाप उस सर्प ने राजा को साप बाली को दिया था। सुग्रीव ने कहा महाराज इन सातों तालों को जो एक बाण से काट देगा वही वीर बाली को मार पाएगा। राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं ऐसा करता हूं। उसके पहले बाली ने राम जी से दुंदुभी राक्षस की अस्थियों को, हड्डियों को फेंकवाया। वो भी राम जी ने अपने चरण प्रहार से फेंक करके उसके विश्वास को दृढ़ किया। ये सब कथाएं भगवान की करुणा का वर्णन करती हैं। ठाकुर कितने करुणा वरुणालय हैं। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो क्या करता? दूसरा कोई व्यक्ति होता तो यही कहता सुग्रीव जाओ भाड़ में, तुमको विश्वास नहीं है तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। लेकिन राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुमको जिस प्रकार विश्वास हो मैं वो करने को तैयार। आज के समय में किसी व्यक्ति से आप अपनी रक्षा की याचना करो और बार बार उससे ये कहो कि आप मेरी रक्षा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप जरा कुछ ऐसा करके दिखाओ तब हमें विश्वास हो कि आप मेरी रक्षा कर पाओगे। तो सामने वाला व्यक्ति अगर समर्थ होगा तो यही कहेगा कि तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम जाओ, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। लेकिन राम जी कितने कृपालु हैं कि सुग्रीव जैसे बानर के मन की बात को भी रखते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं। जानते हैं कि ये पहले से ही भयभीत है, डरा है, किसी प्रकार मेरी शरण में आया है, यहां भी अगर इसे आश्रय नहीं मिला, भरोसा नहीं मिला तो ये कहां जाएगा। इसलिए राम जी ने सुग्रीव के कहने पर हड्डियों को फेंका। 7 तालों को बेधने के लिए राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और राम जी ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? राम जी ने यही संकल्प किया कि विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी अगर दृढ़ श्रद्धा हो, विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी अगाध भक्ति हो, तो उस भक्ति के प्रभाव से ये बाण 7 तालों का बेधन करता हुआ रसातल में चला जाए। यही संकल्प राम जी ने किया। भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, कुशिक नंदन विश्वामित्र के चरणों में मेरी अगर भक्ति हो तो ये मेरा बाण भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये बाण 7 तालों का बेधन करते हुए रसातल में चला जाए। विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी भक्ति हो तो ये बाण 7 तालों का बेधन करते हुए रसातल में चला जाए। ये संकल्प की जरूरत क्या थी? राम जी ये भी संकल्प कर सकते थे कि वशिष्ठ जी के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो मेरा बाण 7 तालों का बेधन करते हुए चला जाए। अपने कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों में श्रद्धा तो है ही राम जी की, लेकिन श्रद्धा का स्वरूप क्या है ये बताने के लिए भगवान श्री रघुनंदन ने विश्वामित्र जी का स्मरण किया। वशिष्ठ जी के चरणों में तो सहज श्रद्धा है, लेकिन विश्वामित्र जी के सारे चरित्र को जानने के बाद भी उनके चरणों में राम जी की कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, इसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए राम जी ने यही कहा कि विश्वामित्र के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो मेरा ये बाण 7 तालों का बेधन करते हुए रसातल में चला गया। भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, और वो बाण 7 तालों का बेधन करते हुए रसातल में चला गया। तो कहने का भाव कि दोष दर्शन के बाद भी, दोष दिखने के बाद भी अगर श्रद्धा बनी रहे तो वो वास्तविक श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है। और केवल गुण देख करके श्रद्धा है तो गुण देख करके तो किसी की भी श्रद्धा होती है, लेकिन गुण के साथ साथ दोष दर्शन होने पर भी हमारी श्रद्धा कभी विचलित न हो। यही दृढ़ श्रद्धा का स्वरूप है। विश्वामित्र जी का संपूर्ण चरित्र सतानंद जी ने राम जी को सुनाया और उनकी संपूर्ण तपस्या का वर्णन किया। विश्वामित्र जी ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जाकर के तप किया है। 3 बार उन्हें तपस्या में सफलता नहीं मिली, चौथी बार अंतिम बार तपस्या में सफलता की प्राप्ति हुई और विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए
पूर्व दिशा में जाकर के विश्वामित्र जी ने तप किया है और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने आकर के उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया। गायत्री ने उनका वर्ण किया। ओंकारोथ बकटकारो वेदाश्च वरयन्तु माम। विश्वामित्र जी तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। ये राजर्षि थे, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे। और कामधेनु को लेकर के जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के कारण वशिष्ठ की समकक्षता को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए इन्होंने तप किया। तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के इनको वरदान दिया और ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई। गायत्री ने इनका वर्ण किया। ये सब चरित्र सतानंद जी ने राम जी को सुनाया। इसके बाद सतानंद जी महाराज विदा हो गए। रात्रि में विश्वामित्र जी महाराज, भगवान श्री रघुनंदन और मुनिमंडली विश्राम करती है। दूसरे दिन प्रातः काल विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के सहित राम लक्ष्मण को लेकर के जनक जी के दरबार में आते हैं। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रम महात्मानम आजुहाव सराघवम। दूसरे दिन प्रातः काल श्री जनक जी महाराज ने सेवकों को भेज करके विश्वामित्र जी को उनकी मुनिमंडली के सहित दरबार में बुलाया, स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। जनक जी ने कहा, हे महाराज, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करें। तो विश्वामित्र जी ने कोई भूमिका नहीं बनाई, कोई दूसरी बात नहीं की विश्वामित्र जी ने, क्योंकि राम जी तो बगल में बैठे थे। बार बार राम जी गुरु जी से यही पूछ रहे थे। जैसे ही जनक जी के दरबार में राम जी पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ, बाल लीला भी करते हैं ना राम जी, बालक हैं, अभी 12 वर्ष की अवस्था है, मात्र 12 वर्ष की अवस्था थी राम जी की जब राम जी जनकपुर पहुंचे विवाह के समय। तो बार बार राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा, क्योंकि धनुष दिखाने के बहाने ही राम जी को लेकर के आए थे विश्वामित्र। तो जैसे किसी बच्चे को कोई चीज देखने की, पाने की उत्सुकता हो, तो बार बार वो कहता है कब मिलेगी ये चीज, कब आप हमको ये चीज देंगे, क्योंकि उसको लगता है कब ये मिल जाए। उसी प्रकार राम जी बार बार विश्वामित्र जी से यही कहते हैं, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। तो दरबार में जब पहुंचे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर और बैठे, जनक जी ने स्वागत किया। तब तक धीरे से बगल में कान में राम जी ने कहा, गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। अब गुरुजी तो परेशान हो गए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब जल्दी से इनको धनुष मैं दिखा दूं, नहीं तो इनको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कोई भूमिका नहीं बनाई। जनक जी ने ज्यों ही कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि एतत् दर्शय भद्रम ते, कि मेरे साथ जो राम आए ना, इनको धनुष दिखा दो, ये वही देखने के लिए आए। एतत् दर्शय भद्रम ते कृतकामो नृपात्मजो, ये धनुष देख लेंगे तो ये कृतकाम हो जाएंगे, इनका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यत, और धनुष देखकर ये जैसे आए हैं उसी प्रकार ये लौट जाएंगे। आप इनको धनुष दिखा दो। तो जनक जी ने कहा ठीक है महाराज, वो धनुष इनको हम दिखाएंगे, लेकिन धनुष से जुड़ी जो बातें हैं वो बातें भी आप सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जनक जी ने कहा कि मेरी एक बेटी है जो अयोनिजा है। अयोनिजा का मतलब जो किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, अपितु प्रकट हुई। जैसे भगवान अयोनिज हैं उसी तरह सीता भी अयोनिजा है। जनक जी कहते मेरी एक बेटी है जिनका नाम सीता है। यज्ञ करने के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के अग्रभाग से उस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्रम श्रोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। क्षेत्र का शोधन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए मैं हल चला रहा था तो हल के अग्रभाग से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ।
उस कन्या का हमने पालन पोषण किया, उसका नाम सीता है। और उसकी विलक्षणता को देखकर, उसकी योग्यता को देख करके मैंने मन में संकल्प किया कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह उसी पुरुष के साथ करूंगा जो पुरुष इस माहेश्वर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और इस माहेश्वर धनुष का आरोपण करेगा, उसी वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। मेरे इस संकल्प को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए, जनक जी कहते हैं, और उन सब ने उस धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाने का, आरोपण करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में उन समस्त राजाओं ने मिलकर के योजना बनाई कि जनक के राज्य पर आक्रमण कर दो और इस कन्या को छीन लो। जनक जी कहते हैं सब राजाओं ने मिलकर के मेरे नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। रोषेण महता विष्टा पीडयन मिथिलाम पुरीम, मेरी मिथिलापुरी पर आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। ततः संवत्सरम पूर्णे क्षयम यातानि सर्वशः, 1 वर्ष तक उन राजाओं के साथ मैंने युद्ध किया, हमारी संपूर्ण सेना समाप्त हो गई। जनक जी कहते हैं उस स्थिति में मेरे सारे साधन जब समाप्त हो गए, मैं अत्यंत दुखी हुआ, तो मैंने देवताओं से प्रार्थना की। ततो देवगणान सर्वांस तपसा हम प्रसादयम्, मैंने देवताओं की प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता करो। मेरी प्रार्थना पर देवता लोग प्रसन्न हुए और स्वर्ग के देवताओं ने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की, और उस सेना के द्वारा वे जितने राजा थे वो पराजित हुए, भाग गए, फिर लौट करके आज तक नहीं आए। फिर किसी राजा ने मेरे नगर की ओर देखने का कभी साहस नहीं किया। लेकिन आज तक मेरी बेटी सीता का विवाह नहीं हुआ। कोई ऐसा वीर मिला ही नहीं जो धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सके। आज भी मेरी बेटी कुंवारी है। हां, अगर राम इस धनुष पर डोरी चढ़ा देते हैं, इसका आरोपण करते हैं, तो मैं अपनी बेटी सीता का विवाह इनके साथ कर दूंगा। ये जनक जी ने प्रस्ताव कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा ऐसी बात है, क्योंकि राम जी को देख करके जनक जी को लगने लगा कि ऐसा सुंदर वर मेरी बेटी को प्राप्त हो जाए। तो जनक जी ने कहा यद्यस्य धनुषो रामः कुर्याद आरोपणम मुने सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथे रहम। अगर इन्होंने धनुष का आरोपण कर दिया, धनुष पर डोरी चढ़ा दी, तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का इन्हें दान कर दूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वहां पर उस समय और भी राजा रहे हों और उन लोगों ने कोई धनुष उठाने का प्रयास किया, ऐसी कोई बात नहीं आई। पहले वो सब घटनाएं हो चुकी थी, राजा लोग आए और चले गए। लेकिन जब राम जी हैं तो यहां पर सीधी सीधी बात हुई। जनक जी ने कहा कि रघुनंदन राम अगर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मैं अपनी बेटी सीता का विवाह इनके साथ कर दूंगा। अब विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने कहा जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि। जनक जी के वचन को सुनकर के महामुनि विश्वामित्र ने कहा धनुर्दर्शय रामाय, वो धनुष मेरे राम को दिखाओ, फिर हमारे राम प्रयास करेंगे। फिर तो जनक जी ने अपने दूतों को संकेत किया। दूत लोग गए और उस धनुष को लेकर के सभा के मध्य में आए। हाथ में उठा करके नहीं लाए। नृणाम शतानि पंचाशत, नृणाम शतानि पंचाशत, 5000 सैनिक मिलकर उस पेटी को लेकर के आए, जिस पेटी के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर वो धनुष रखा हुआ था। नृणाम शतानि पंचाशत व्यायतानाम महात्मनाम। और वो 5000 जो वीर थे वो भी साधारण नहीं थे, बड़े बड़े विशालकाय थे। और जिस पेटी में, जिस बॉक्स में वो धनुष रखा था, मंजूसाम अष्टचक्राम, उसमें बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे।
क्योंकि उठा करके लाना तो संभव था नहीं, खींच करके लाना था। बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे, 8 चक्रों से युक्त तो विशाल काष्ठ की मंजूषा, उसी काष्ठ की मंजूषा में वो धनुष रखा था। किसी प्रकार से बहुत श्रम करके वे 5000 वीर उस धनुष को लेकर के आए और लाकर के सभा के मध्य में रखा। जनक जी ने कहा, इस पेटी के अंदर वो धनुष है। विश्वामित्र जी ने कहा, खोल करके दिखाओ मेरे राम को। तो एक बार जनक जी ने कहा कि मुनिवर, क्व गतिर्मनुष्याणाम धनुषोस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। जनक जी कहते हैं, महाराज, इस धनुष को देवता गंधर्व नहीं उठा सकते, मनुष्य की क्या गति है? क्या राम जी के पराक्रम पर जनक जी को संदेह है? कहते संदेह नहीं है। यहां पर भगवान का अति मानुष चरित्र प्रकट हो रहा है। अति मानुष चरित्र का मतलब है कि मनुष्य के लिए जो संभव नहीं है, मनुष्य जो कार्य न कर सके, वो कार्य जब भगवान के द्वारा होता है तो उस चरित्र को अति मानुष चरित्र कहते हैं। रामावतार में भगवान का अति मानुष चरित्र कहीं कहीं पर दिखाई पड़ता है। भगवान का एक अति मानुष चरित्र क्या है? समुद्र पर सेतु बांधना, यह अति मानुष चरित्र माना गया है। क्यों बोले? कोई मनुष्य नहीं बना सकता, मनुष्य के बस की बात ही नहीं है कि वो समुद्र पर पुल बना दो। अति मानुष चरित्र क्या है? बोले, एक तरफ तो भगवान श्री राम रो रहे हैं कि मेरी सीता कहां है, और गृद्धराज जटायु की दुर्दशा को देखकर गृद्धराज के ऊपर कृपा करते हैं और कहते हैं, हे गृद्धराज, आप उस गति को प्राप्त करो जिस गति को बड़े बड़े योगी महात्मा प्राप्त करते हैं, मैं तुमको अपने वैकुंठ भेज रहा हूं। बोले, सीता को रावण किस दिशा में ले गया है राम जी को मालूम नहीं है, और राम जी को यह मालूम है कि वैकुंठ का रास्ता किधर है। गृद्धराज जटायु को वैकुंठ भेज रहे हैं। क्या है? बोले, अति मानुष चरित्र। इन चरित्रों से भगवान के अति मानुष स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। यहां पर भी विवाह के प्रसंग में जनक जी महाराज कहते हैं, बड़े बड़े गंधर्व देवता यक्ष किन्नर जिस धनुष को उठा नहीं सकते, उसको कोई मनुष्य क्या उठा पाएगा? क्व गतिर्मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। मनुष्य की क्या गति है कि कोई मनुष्य इस धनुष को उठा ले और इस पर डोरी चढ़ा दे और इस पर बाण चढ़ा दे, जब देवता नहीं चढ़ा पाए। तो जनक जी के मुख से ये बात महर्षि वाल्मीकि क्यों कहलवा रहे हैं? इसलिए कहलवा रहे हैं कि आगे राम जी उस धनुष को उठा लेंगे और धनुष पर डोरी चढ़ाएंगे। इससे सिद्ध होगा कि राम जी जो हैं वो मनुष्य नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को लेकर बहुत से आधुनिक विचारक कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा गया, राम जी को तो एक केवल श्रेष्ठ पुरुष कहा गया। कहीं पर वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान नहीं कहा गया। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसका सरनेम काटजू है, उसने अपने किसी वक्तव्य में कहा था कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम को भगवान नहीं कहा गया। वाल्मीकि रामायण की किसी पंक्ति से राम जी को भगवान नहीं माना जा सकता। उस मूर्ख व्यक्ति को वाल्मीकि रामायण का ज्ञान ही नहीं, भले वो न्यायाधीश रहा हो, लेकिन उसे वाल्मीकि रामायण का ज्ञान नहीं है। उसकी वो क्लिप मैंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया में कहीं देखी। वो कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं राम जी को भगवान नहीं कहा गया। एक जगह पर नहीं, हर कांड में, बाल कांड में, अयोध्या कांड में, किष्किंधा कांड में, सब कांड में जगह जगह पर भगवान के ईश्वरत्व का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने किया। यहां पर यह वाक्य भगवान के ईश्वरत्व का संकेत करता है। क्व गतिर्मानुषाणांच, जिस धनुष को उठाने की गति मनुष्य में नहीं है, शक्ति मनुष्य में नहीं है, उस धनुष को कौन उठा पाएगा? राम जी उठाएंगे। तो राम जी कौन है? बोले, राम जी मनुष्य नहीं, वो तो भगवान है। आगे बाल कांड के बाद अयोध्या कांड में, सबसे पहले अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि यही लिखते हैं, अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातन।
देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ही मनुष्य लोक में राम जी के रूप में अवतरित हुए। बालकांड के प्रारंभ में ही दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता लोग जब विचार कर रहे थे तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए, भगवान नारायण। और भगवान नारायण ने कहा कि रावण के वध के लिए मैं अवतार लेने जा रहा हूं। ये सारे वाल्मीकि रामायण के प्रमाण राम जी को परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद सिद्ध करते। इसके बाद भी अगर कोई मूर्ख व्यक्ति ये कहे कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा गया तो उससे बड़ा महामूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। एक जगह पर नहीं, सैकड़ों जगह पग पग पर राम जी के ईश्वरत्व का प्रतिपादन है। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, हमारा वेदावतार है। उत्तरकांड में भगवान श्री राम जब अपने निज धाम गमन करने लगे तो उस समय उनके संपूर्ण स्वरूप का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि किस रूप में भगवान अपने निज धाम जा रहे हैं। तो यहां पर भी भगवान के परत्व का निरूपण हो रहा है। जनक जी कहते हैं क्व गतिर मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं जनक जी आप धनुष दिखाओ तो मेरे राम को, बार बार आप यही कहते हो बड़ा विशाल धनुष है, कोई उठा नहीं सकता, बड़े बड़े वीर उठा नहीं पाए। अरे दिखाओ तो मेरे राम को, केवल आप बातें ही करते हो। तब जनक जी ने कहा अच्छा ठीक है। सेवकों से कहा, सेवकों ने बाक्स को खोला। अब वो धनुष दूर से तो दिख नहीं रहा था क्योंकि पेटी के अंदर था। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जा करके देखो इस धनुष को। राम जी चल पड़े। जब चले राम जी तो गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी के चरणों में वंदन किया और प्रणाम करके चल पड़े। और चलते समय राम जी कहते क्या है कि इस धनुष को मैं देखूंगा और देखने के बाद मैं इसका स्पर्श करूंगा, और अगर मैं स्पर्श करने में समर्थ हो गया तो मैं इसे उठाने का प्रयास करूंगा। अगर उठाने में मैं समर्थ हो गया तो मैं इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने, इसका आरोपण करने का भी प्रयास करूंगा। राम जी ने ये नहीं कहा कि बस अभी हम जा रहे हैं धनुष उठा करके तोड़ देंगे। बड़े विनम्र हैं रघुनाथ जी। ठाकुर जी कहते हैं इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि ही पाणिना, मैं इसको अपने हाथों से स्पर्श करूंगा। यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, और फिर मैं इसे उठाने का प्रयास करूंगा, और उठाने में अगर मैं समर्थ हो गया तो पूर्णे पिवा, इस पे डोरी भी चढ़ाऊंगा और बाण भी चढ़ाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष को देखा। श्री जानकी जी बरमाला लेकर के खड़ी हैं। जानकी जी विचार करने लगी, ये इतने सुकुमार हैं, इनसे धनुष उठेगा क्या? ये धनुष उठा पाएंगे? श्री जानकी जी व्याकुल होने लगी, और जानकी जी व्याकुल होकर के देवताओं से प्रार्थना करने लगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जानकी जी ने सभी देवताओं से प्रार्थना की। गणेश जी से प्रार्थना की, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नहीं तो सेवा। आज तक मैंने आपकी सेवा की है, आप कृपा करो ये धनुष इनके हाथों से उठ जाए, हल्का हो जाए। तब तक राम जी ने धनुष नहीं उठाया। शंकर जी से प्रार्थना की, हो प्रसन्न महेश भवानी, प्रणमहु दीन बंधु दिन दानी। हे महेश, हे भवानी, आप प्रसन्न हो, धनुष ये उठा लें और इनके करकमल में धनुष उठ जाए और ये प्रत्यंचा चढ़ा दे। शंकर जी की प्रार्थना की जानकी जी ने, तब तक राम जी ने धनुष नहीं उठाया। अंत में जानकी जी ने धनुष से ही प्रार्थना की, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, अय शंभुचाप अब तुम ही मेरी गति हो, तुम ही कृपा करके इतने हल्के हो जाओ कि इनके हाथ में जाते उठ जाना। तब तक राम जी ने धनुष को नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि भगवान ने विचार किया कि मेरी प्राप्ति मेरी ही कृपा से होती है। ये बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है। भगवान को भगवान की कृपा से ही पाया जा सकता है। जानकी जी सोचती हैं गणेश जी कृपा करें तो हमको राम जी मिल जाए, अमुक देवता कृपा कर दें तो हमें राम जी मिल जाए। और राम जी कहते हैं कि हम किसी की कृपा से नहीं मिलते, हम तो स्वयं की कृपा से मिलते। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगवान को पाने के लिए भगवान के ही कृपा की जरूरत है, किसी अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं। भगवान की प्राप्ति में दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता।
स्वयं भगवान साधन भी हैं और भगवान ही साध्य हैं। इसी को हमारे आचार्यों ने कहा कि विष्णुपायो ह्यन्य फलः सोधमः परिकीर्तितः। भगवान को उपाय बनाकर और संसार की किसी वस्तु को व्यक्ति चाहता है, वो अधम भक्त है। भगवान के भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम भक्त कौन है? बोले जो भगवान को साधन बनाते हैं और संसार को साध्य बनाते हैं। भक्ति तो भगवान की कर रहे हैं, खूब माला जप रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं भगवान का, और भगवान से चाहते क्या हैं? बोले हे भगवान हमको धन दे दो, जमीन दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, संसार दे दो। साधन बनाया भगवान को, और साध्य क्या है? बोले संसार की नश्वर वस्तुएं। ये भक्ति अधम भक्ति है। विष्णुपायो ह्यन्य फलः, वेदव्यास जी कहते हैं भगवान को उपाय बनाकर, साधन बनाकर संसार की वस्तुओं को उपेय बनाना, साध्य बनाना, ये अधम भक्ति है। क्यों? बोले साधन जिसको तुमने बनाया वो तो अविनाशी है, और उस साधन से तुमने जो चाहा वो वस्तु क्या है? बोले नाशवान है। ये अधम भक्ति। और मध्यम क्या है? कहते हैं अन्योपायो विष्णु फलः। अन्य उपाय से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये मध्यम भक्ति है। हम चाहते तो भगवान को हैं, लेकिन साधन किसी और को बनाते हैं। अमुक देवता कृपा करो मुझे भगवान मिल जाए, अमुक मंत्र की कृपा हो जाए, अमुक देवता की कृपा हो जाए तो हमें भगवान मिल जाए। बोले ठीक है, चाहता तो भगवान को है व्यक्ति, लेकिन साधन भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे को बना रहा है, इसलिए अभी भी पूर्णता नहीं है, उसमें मध्यम स्थिति मानी गई। ये मध्यम भक्ति है। अन्योपायो विष्णु फल। और उत्तम भक्ति क्या है? कहते हैं माधवांघ्रिद्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजनम स उत्तमाधिकारी ही सात कृतकृत्यो सिंह जन्मनि। माधवांघ्रिद्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजनम। भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणारविंद ही साधन है और वही साध्य है। साधन साध्य राम पद नेहु। भगवान के चरणारविंद का स्नेह ही साधन है और वही साध्य है। हम भगवान को चाहते हैं और भगवान से भगवान को चाहते हैं। किसके लिए? बोले भगवान के लिए ही भगवान को हम चाहते हैं। भगवान से हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, अपितु साधन साध्य एकमात्र भगवान। ये उत्तम भक्ति है। इसको उत्तम भक्ति आचार्यों ने कहा। भक्ति के बड़े भेद हैं महाराज। भक्ति के ऊपर कितने ग्रंथ लिखे गए। भक्ति रसार्णव, भक्ति रसामृत सिंधु, कितने भेद हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कपिल मुनि ने जो वर्णन किया है, सात्विक भक्ति, राजस भक्ति, तामस भक्ति, उसके बाद भी उसके अनेकानेक भेद करते हुए 84 प्रकार के भक्ति के भेद, 81 प्रकार के भक्ति के भेद। और भक्ति रसामृत सिंधु में गोस्वामी पाद ने तो भक्ति के कितने भेद बताए। रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, गौड़ी भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, और कितने कितने सब भेद प्रभेद। लेकिन मूल रूप से अगर वर्णन किया जाए तो उत्तम, मध्यम और अधम, इन्हीं 3 में सब भक्तियां समाहित हो जाती हैं। भगवान को ही साधन और साध्य जब हम मानते हैं तो ये उत्तम भक्ति कहलाती है। भगवान ही साधन, भगवान ही साध्य। श्री जानकी जी भगवान को चाहती हैं, लेकिन प्रार्थना दूसरे से कर रही हैं। साधन दूसरे को बनाया, आप कृपा करो मुझे भगवान मिल जाए। तब तक भगवान धनुष का स्पर्श भी नहीं करते, खड़े हैं, अभी धनुष नहीं तोड़ा। जानकी जी प्रार्थना करती ही रही। मन ही मन मनाव अकुलानी। मन व्याकुल हो रहा है, ये कैसे मिलेंगे, किससे मैं प्रार्थना करूं कि धनुष इनके हाथों से टूट जाए। लेकिन जब तक जानकी जी अन्य की प्रार्थना करती रही, तब तक भगवान ने धनुष का स्पर्श नहीं किया। अंत में श्री जानकी जी ने भगवान से ही प्रार्थना की। देखो, श्री जानकी जी मानो जीव हैं और राम जी ब्रह्म हैं। जीव ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दोनों की प्राप्ति के बीच में बाधक क्या है? बोले धनुष।
धनुष टूटे तो जानकी जी को राम जी मिले। उसी प्रकार से हम जीवात्मा भी भगवान को चाहते हैं, लेकिन हमारे और परमात्मा के बीच में बाधक क्या है? बोले भव धनुष। भव माने भगवान शंकर और उन्हीं का वो धनुष है भव धनुष। और भव माने संसार। ये संसार ही धनुष के रूप में हमारे और परमात्मा के बीच में है। ये संसार छूटे तो राम जी मिले, लेकिन अब ये संसार कैसे छूटे? जानकी जी को राम जी मिले कैसे? बोले धनुष जब टूटे। अब वो धनुष कैसे टूटे? जानकी जी तोड़ेंगी? बोले जानकी जी तो नहीं तोड़ेंगी। कौन तोड़ेगा? बोले राम जी तोड़ेंगे। ये संसार छूटे तब हमको राम जी मिले, तो ये संसार कौन छुड़ाएगा? हम छुड़ाएंगे? बोले हम अपने साधन से संसार को नहीं छुड़ा सकते। हम अपनी साधना के बल पर संसार को नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी ही कृपा करके संसार छुड़ा दें तो संसार छूट जाए। छुड़ाने वाले भी भगवान ही हैं। तो भगवान ने देखा कि ये तो मुझसे कहे ही नहीं रहे, मुझसे कहें तो मैं धनुष तोड़ूं। तब अंत में श्री जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की। जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की। जानकी जी ने कहा कि जो भगवान सकल उर्वासी करी हैं मोहि रघुबर की दासी। जो भगवान सबके उर में बसे हुए हैं, वे भगवान मुझे रघुनंदन के चरणों की दासी बना देंगे। सबके हृदय में बसने वाले कौन भगवान हैं? बोले वही तो राम जी हैं। राम जी कौन है? सबके हृदय में वास करने वाले राम जी। तो जानकी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो भगवान मम उर्वासी, मेरे उर में जो बसे हैं राम जी, वो राम जी मुझको अपना बना लें? जबकि राम जी तो जानकी जी के हृदय में भी हैं। और मानस रामायण के अनुसार तो जानकी जी जब पुष्प वाटिका में राम जी को देखती हैं, उसी समय राम जी को अपने हृदय में रख लेती हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन ही पलक कपाट सयानी। तो राम जी तो जानकी जी के हृदय में भी है, लेकिन जानकी जी सोचती हैं कि मैं अगर ये कहूं कि मेरे हृदय में जो बसे हैं वो मुझे मिल जाएं, तो ये मर्यादा नहीं होगी। और ये अंतर्यामी है, सबके हृदय में है, तो मेरे भी हृदय में है ही। इसलिए जानकी जी कहती हैं जो भगवान सकल उर्वासी करी है मोहि रघुबर की दासी। और प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तब राम जी जान गए कि अब तो ये मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अब मुझे धनुष तोड़ देना चाहिए। अब धनुष तोड़ने में विलंब करना ठीक नहीं। जब तक श्री जानकी जी अन्य उपाय के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, तब तक भगवान ने धनुष का स्पर्श भी नहीं किया। और जब अनन्य भाव से श्री जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान धनुर्भंग करने के लिए उद्यत हुए। कृपा निधान राम सब जाना। और राम जी आए, धनुष को प्रणाम किया और फिर एक बार मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव उठाए धनु। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और ऐसे धनुष पकड़ा, उठा लिया। अति लाघव। अति लाघव का मतलब, बोले इसी अति लाघव की व्याख्या आगे गोस्वामी जी ने अगले चौपाई में की। अति लाघव का मतलब अत्यंत शीघ्रता में, सुलभता में, सहजता में, ये सब अर्थ है। और अति लाघव की व्याख्या गोस्वामी जी ने अगली चौपाई में की। क्या? बोले लेत चढ़ावत खींचत गाड़े। कब राम जी ने धनुष को लिया, कब उठाया, कब खींचा, कब चढ़ाया, यही लाघव है। अति लाघव यही है। अति शीघ्रता में कब भगवान ने धनुष को उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता ही नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी ने धनुष को उठाया, आरोपयित्वा मौर्वीम, धनुष को उठाया और धनुष पर डोरी बांधी, डोरी चढ़ाया। आरोपयित्वा मौर्वीम पूरयामास तद्धनु, और फिर एक हाथ से धनुष को पकड़ा और एक हाथ से डोरी को पकड़ करके खींचा। पूरयामास तद्धनु तद्बभंज धनुर्मध्ये, और इतना खींच दिया राम जी ने डोरी को कि धनुष बीच से टूट गया। कहने में तो इतना समय लगा, लेकिन ये सब करने में राम जी को समय नहीं लगा। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े,
तुलसी जयति वचन उचारे। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान श्री राम ने धनुष को कब उठाया, कब खींचा, कब टूटा, किसी ने नहीं देखा। और ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि महाराज पूरा ब्रह्मांड कांप गया, पृथ्वी में भूकंप आ गया। डिगत उर्वी अति गुर्वी सर्व भव्य समुद्र सर, सारे समुद्र उफान लेने लगे। आकाश में सूर्य चंद्रमा मानो आपस में टकरा गए। देवताओं के विमान आपस में टकरा गए। दसों दिग्गज जो दिशाओं को धारण करते हैं, वे दिग्गज अपने स्थान से खसक गए। डिगत उर्वी अति गुर्वी सर्व भव्य समुद्र सर, दिग्गयंदलर खरत परत दसकंध मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। देवताओं के विमान आपस में टकरा गए। ऐसा कंप हुआ पूरे ब्रह्मांड में। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भूमि कंपच्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि जैसे हिमालय पर्वत बीच से फट जाए, पट 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 पट। पर्वतस्येव दीर्यतः, जैसे पर्वत में दरार पड़ जाए और पर्वत फट जाए, ऐसी ध्वनि हुई। संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। और जितने लोग थे वहां पर सभा में, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। निपेतुश्च नराः सर्वे, जितने लोग वहां पर थे सब लोग धड़ाम धड़ाम गिर पड़े। तेन शब्देन मोहिता, उस धनुष के टूटने की ध्वनि को सुनकर। अब ये महर्षि वाल्मीकि की वाणी है। यहां तो सब कुछ देख करके वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। तो आप क्या कहोगे, सब गिर गए? बोले हाँ, सब गिर गए। सभा में जितने लोग थे सब धड़ाम धड़ाम गिर गए, लेकिन 4 लोग बचे रह गए थे। स्वयं महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बरजयित्वा राजानम, एक जनक जी नहीं गिरे थे। बरजयित्वा राजानम तौ औ मुनिवरम, बरजयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि धनुष के टूटने पर जो ध्वनि हुई, सब लोग गिर पड़े 4 लोगों को छोड़कर। वे 4 लोग कौन थे? बोले एक जनक जी, एक विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण, दोनों भाई। बस राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी और जनक जी को छोड़कर बाकी जितने लोग सभा में थे सब गिर पड़े। हाँ, जनक जी के जो गुरु बाबा थे सतानंद जी, वो भी ढुनक गए। हाँ, वो भी गिरे ही होंगे, क्योंकि 4 ही लोग तो बचे थे। बरजयित्वा मुनिवरम, 4 मुनिवर को छोड़कर राजानम तौ च राघवो। लेकिन गिरने के बाद सब उठे, उठ करके सबने अपने हाथ पैर झाड़े और सबको मजा आ गया हमारा। और सबने जय जयकार की। सबने यही कहा, वाह 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 वाह, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया। चारों तरफ यही जय जयकार होने लगी। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा,
जाए किसे के अभिमानी राजा। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जुसे नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। सिया जुसे नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। जय। सब लोगों ने जय जयकार की। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया। धनुष टूट गया। अब तो श्री जानकी जी वरमाला लेकर के आती हैं भगवान श्री रघुनंदन को पहनाने के लिए। लेकिन जानकी जी 6 वर्ष की हैं और राम जी 12 वर्ष के हैं। राम जी के गले तक श्री जानकी जी का हाथ पहुंचता ही नहीं। तो जानकी जी सोचती हैं थोड़ा झुक जाएं तो मैं इनके गले में वरमाला डाल दूं। लेकिन राम जी झुकने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकना मत, हम क्षत्रिय कुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और एक नारी के सामने झुक जाएं। अब तो राम जी और तन करके खड़े हो गए। सखियां गीत गाने लगी कि सरकार मेरी जानकी बहुत छोटी हैं, आप थोड़ा झुक जाओ। बड़ा विनय किया सखियों ने। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। 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 लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। 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 तुम हो बड़े बलबीर किशोरी मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जय माला लिए कब से खड़ी है। 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 दुखन लागो शरीर लली मोरी छोटी सी। हाँ दुखन लागो शरीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी।
जइयो ललन रघुवीर। गली मोरी छोटी सी, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। हम है जनक के गरीब, किशोरी मोरी छोटी सी। हाँ हम है जनक के गरीब, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर, गली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। मोह बड़े बलवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने प्रार्थना की, सरकार आप झुक जाओ, मेरी लली छोटी। लेकिन प्रार्थना करने पर भी ठाकुर जी जब नहीं झुके तो सखियों ने जुक्ति निकाली। और सखियों ने जुक्ति क्या निकाली? बोले सखियों ने कहा, गावहीं छवि अवलोकी सहेली। भगवान के स्वरूप को देख करके सखियां गीत गाने लगी। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, रटा रटाया गीत नहीं गा रही थी। जैसे आज ब्याह में वही बन्ना बन्नी का गीत सबके ब्याह में गा करके काम चला लिया जाता है। लेकिन ये मिथिला की सखियां हैं, पंडिता हैं हमारा, राम जी को देख रही हैं और उनका जैसा स्वरूप है वैसा वर्णन कर रही हैं और गीत बनता जा रहा है। गावहीं छवि अवलोक, जो छवि है उसी का वर्णन कर रही है, वही गीत बन जा रहा। गावहीं छवि अवलोक सहेली। और तब तक एक सखी ने कहा, सरकार हमने आपके स्वरूप का वर्णन किया, आपके सौंदर्य का वर्णन किया, आपकी महिमा का वर्णन किया, तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं? आपको इतना गर्व हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं? गर्व करो जनि राघव, हे रघुनंदन आप गर्व मत करो। आपको अपने सौंदर्य पर अगर गर्व है तो आप जरा एक बार चेहरा देख लो। हमारी जानकी जी के मुखमंडल के सामने आपका मुखमंडल कुछ नहीं। तो राम जी ने कहा, कहां देख लें, हम तो शीशा भी लेकर के नहीं आए, नहीं देख लेते। तो सखियों ने कहा, ये मिथिला नगरी है, यहां बड़ी अद्भुत विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? बोले यहां शीशा की जरूरत नहीं, मेरी जानकी जी की जो परछाई है, इस परछाई में आप अपना मुख देख लो। मेरी किशोरी जी की शरीर की जो परछाई है ना, वो परछाई इतनी निर्मल है, दर्पण के समान की उस परछाई में, उस प्रतिबिंब में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। शीशा की जरूरत ही नहीं। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? दर्पण में तो प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन प्रतिबिंब में प्रतिबिंब दिखाई पड़े, परछाई में भी मुखमंडल का दर्शन हो जाए, ऐसी विशेषता तो हम दुनिया में कहीं नहीं देखे। सखियों ने कहा, यह विशेषता तो हमारे मिथिला में होती। आप जरा एक बार देख लो अपना मुखमंडल, तो आपका गर्व चूर हो जाएगा। बोले कहां देखें? बोले किशोरी जी की परछाई में। सखियों ने नीचे के तरफ इशारा किया तो जानकी जी की परछाई की ओर देखने के लिए राम जी ऐसे जैसे झुके। तब तक सखियों ने इशारा किया और जानकी जी ने बरमाला डाल दी। गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली। मही पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा। राम बरी सिय भंज ऊंचापा, राम बरी सिय भंज ऊंचापा। मही
पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा। ज्यों ही भगवान श्री रघुनंदन नीचे झुकते हैं देखने के लिए, तब तक किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। तीनों लोक में जय जयकार हुई महाराज। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंज्यो। जानकी जी ने राम का वर्ण किया और राम जी ने धनुष भंग किया, राम जी ने धनुष तोड़ा। मिथिला के भक्त कहते हैं राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। बोले तब? बोले धनुष तो हमारी जानकी जी की कृपा से टूटा। हाँ। राम जी क्या धनुष तोड़ेंगे? जो इतने सुकुमार हैं कि पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने में जिनको पसीना होता हो, वो धनुष क्या तोड़ पाएंगे? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, मिथिला में सखियों ने देखा था। पुष्प वाटिका में प्रातः काल, वो भी अगहन का महीना, अगहन में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, अगहन के महीने में प्रातः काल वो भी फूल तोड़ने में इतना परिश्रम जिसको हो पसीना चूने लग जाए, उस व्यक्ति से धनुष टूटेगा? हो ही नहीं सकता महाराज। इसलिए मिथिला की सखियां कहती हैं, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। शरद ऋतु की प्रभात की बेला थी उस समय। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल काहे छूटल लिलार पर पसीना। जेठ का महीना भी नहीं था और आपको फूल तोड़ने में पसीना हो गया। तो धनुष किसने तोड़ा? तो मिथिला के भक्त कहते हैं तो मेरी जानकी जी की कृपा से धनुष टूटा। कहां लिखा है? बोले रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया। क्या? बोले राम बरी सिय भंज्यो चापा। राम बरी, राम जी का वर्ण किया जानकी जी ने, सिय भंज्यो चापा। और धनुष किसने तोड़ा? बोले सिय भंज्यो, जानकी जी ने तोड़ा। ऐसा अर्थ करते हैं। और सच्चाई तो यह है कि धनुष के तोड़ने में बड़े बड़े लोगों की बड़ी भूमिकाएं थी। भगवान शंकर ने धनुष को पहले ही सिखा दिया था कि जैसे ही राम जी तुमको छुए तैसे तुम टूट जाना। मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। भगवान शंकर ने उस धनुष को पढ़ा करके रखा था, सिखा करके। मेरे आराध्य रघुनंदन राम को धनुष उठाने में, तोड़ने में कोई श्रम न हो, उनके हाथ का स्पर्श होते ही तुम स्वयं टूट जाना। धनुष ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। इसलिए राम जी ने धनुष को छुआ तो धनुष अपने ही टूट गया। इसीलिए परशुराम जी आए तो यही कहते हैं ना लक्ष्मण जी, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। राम जी ने तो केवल छुआ और टूट गया अपने आप, राम जी का तो कोई दोष ही नहीं। और एक बड़ा सुंदर भाव श्री हनुमान जी का है। हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं कि धनुष ने देखा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं किसी तीर्थ में जा नहीं सकता, मैं कोई तपस्या साधना कर नहीं सकता, और मेरे द्वारा कितने जीवों की हत्या हुई है, क्योंकि धनुष से तो बाण चलते हैं और बाण चलने पर कितने लोगों की मृत्यु होती है। तो धनुष ने सोचा कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। तो हनुमान जी वर्णन करते हैं हनुमान नाटकम में कि उस धनुष ने विचार किया कि राम जी के कर कमल में जाकर के मैं अपने प्राणों का स्वतः त्याग कर दूं, तो राम के कर कमल रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करने से मुझे भी परम गति की प्राप्ति हो जाए। ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणी तीर्थे। रघुनंदन के पाणी रूपी तीर्थ में, कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के धनुष ने स्वयं अपने शरीर को तोड़ दिया। इस प्रकार भगवती श्री जानकी ने भगवान के गले में वरमाला डाली, तीनों लोकों में जय जयकार हुई। और फिर आगे प्रसंग आता है कि श्री जनक जी महाराज ने दूतों को अयोध्या के लिए भेजा है। दूत लोग अयोध्या आते हैं, फिर दशरथ जी महाराज बारात सजा करके जाते हैं और मिथिला में चारों भाइयों का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। इन सारे चरित्रों को हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग का यहीं पर विराम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।